चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन से कथन सुसंगत हैं और न्यायालय में ग्राह्य हैं। तो इसके अंतर्गत धारा 32 के अंतर्गत हमने कुछ परिस्थितियों में किए गए कथन को देखा जिनमें कथन करने वाला व्यक्ति किन्हीं कारणों से न्यायालय नहीं आ सकता, या तो वह मर गया है या मिल नहीं सकता, या फिर साक्ष्य देने में अर्थात कथन करने में असमर्थ हो गया है, या उसको इतने व्यय या यह तो कहना चाहिए कि विलंब के बगैर उसको नहीं बुलाया जा सकता जिसे न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा पूर्व में किया गया कथन सुसंगत होगा। सेक्शन 33 में हमने देखा था कि कार्रवाई के पिछले किसी भी प्रक्रम पर या किसी अन्य मामले में यदि कोई कथन किए गए हैं और ऐसा कथन करने वाला व्यक्ति आज न्यायालय में नहीं आ सका, लेकिन वो जो पहले कथन किए थे वह न्यायालय में किए गए थे और न्यायालय में साबित भी हो चुके थे, प्रूव्ड स्टेटमेंट, साबित कथन। तो यदि वह मामला उन्हीं पक्षकारों के बीच में है जिनके बीच में पिछली कार्रवाई में या पिछले मामले में था, उसी विषय वस्तु के संदर्भ में है और सारता वही प्रश्न विवादक के रूप में है जो पिछले मामले में थे, तो ऐसी स्थिति में पिछले मामले में या पिछली कार्रवाई में किए गए कथन सुसंगत हो जाएंगे यदि ऐसे कथन करने वाला व्यक्ति न्यायालय में नहीं आ सकता। तो ये कथन हम लोग ने सेक्शन 32 और सेक्शन 33 में देखे। इसके बाद सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 39 तक, 34 to 39 कुछ विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों के बारे में प्रावधान किया गया है। उन परिस्थितियों में यदि कथन किए जाते हैं तो कब वह ग्राह्य होंगे, कब उन्हें जो है तो न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा, इसके संदर्भ में सेक्शन 34 से लेकर के सेक्शन 39 तक प्रावधान किया गया। सेक्शन 34 कहता है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है। तो कह रहा है कार्यवार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हों, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत है। किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। अर्थात यहां पर कह रहा है कि जो लेखा पुस्तकों में कोई कथन किए गए हैं, कार्यवार के सामान्य अनुक्रम में कोई कथन किए गए हैं किन्हीं दस्तावेजों में, तो कह रहा कि वह भी सुसंगत है। लेकिन यहां पर केवल उन कथनों के आधार पर, केवल उन कथनों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को दायित्वाधीन नहीं ठहराया जाएगा। अर्थात
उन लेखा पुस्तकों में, है ना, जो कारवार के सामान्य अनुक्रम में उन लेखा पुस्तकों में जो कथन किए गए हैं, उन कथनों के सपोर्ट में, उनकी पुष्टि के लिए कुछ और अतिरिक्त संपोषक साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। ऐसे कथनों को स्पष्ट करने के लिए और साक्ष्यों की, सबूतों की आवश्यकता होगी। अन्य जो है तो सबूतों के माध्यम से उसकी पुष्टि होना आवश्यक होगा। लेकिन हाँ, ऐसे कथन भी सुसंगत होंगे, उनका न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकेगा। दृष्टांत में यहां पर बता रहा है, कह रहा कि खापर का 1000 रुपयों के लिए वाद लाता है। खापर का 1000 रुपयों के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें खा को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य बिना पर्याप्त नहीं है। तो यहां पर कह रहा कि यदि साहूकार के द्वारा अपने अभिलेखों में, अपने लेखा बहियों में यदि यह दर्शाया जाता है कि मूल ऋणी के द्वारा उससे एक निश्चित राशि जो है तो ऋण के रूप में ली थी, मान लीजिए 50,000 रुपए उसने ऋण के रूप में लिया था, तो लेनदार यहां पर बही खाते लेकर के न्यायालय में आता है कि साहब ये जो है यहां पर हमारे लिए हमारा ऋण जो है तो वापस दिलाया जाए। हमने 50,000 रुपये जो है तो इसके लिए ऋण दिया था और इसके संबंध में इस लेखा बहियों में जो है तो बाकायदा जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में हम दर्ज करते हैं, इसमें ये दर्ज है और इसमें लेनदार के साइन भी हैं, सॉरी मूल ऋणी के साइन भी हैं कि उसने जो है तो 50,000 रुपए लिया हुआ। तो न्यायालय कहता है कि हमारा ऋण हमें यहाँ पर जो है लेनदार कहता है कि न्यायालय से कि ये हमारा जो ऋण है वो हमें वापस दिलाया जाए। तो न्यायालय ऐसी लेखा बहियों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है ना। सेक्शन 34 इसे परमिट करती है, अनुच्छेद 34 के अनुसार ये सुसंगत हैं, लेकिन केवल इसके आधार पर ऋण को वसूल करने का अधिकार नहीं मिल जाता, बल्कि यहाँ पर लेनदार के लिए इसे पुष्ट करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए और अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता होगी और अतिरिक्त साक्ष्य जो है तो प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन फिर भी कारोबार के सामान्य अनुक्रम में ये लेखा बहियां आदि है ना, लेखा पुस्तकों आदि में जो प्रविष्टियां की गई हैं वह सुसंगत हैं, उनका न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकेगा। इसके बाद सेक्शन 35 कहता है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की
जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है। तो यहां पर कह रहा कि यदि किसी लोक सेवक के द्वारा किसी सार्वजनिक दस्तावेज में, किसी लोक अभिलेख में अपने सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में कोई जानकारी लेखबद्ध की गई है, किन्हीं तथ्यों को लेखबद्ध किया गया है और उन तथ्यों के आधार पर आज कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कह रहा कि उस लोक दस्तावेज में, उस लोक अभिलेख में जो कथन दर्ज किए गए हैं वह कथन सुसंगत हो। जैसे मान लीजिए विवाद उत्पन्न हो गया कि गौरव की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1995 है या नहीं, तो गौरव कहते हैं कि नहीं, हमारी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1995 नहीं है, बल्कि हमारी डेट ऑफ बर्थ तो 1 जुलाई 2002 है। लेकिन अनुराग कहते हैं कि नहीं, यहां पर गौरव की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1995 है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी डाउट वाली कंडीशन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वह रजिस्टर जिसमें जब गौरव का जन्म हुआ था तो डॉक्टर के द्वारा कारोबार के सामान्य अनुक्रम में यह कथन कि इस नाम के पिता और इस नाम की जो है तो कहना चाहिए माता के एक पुत्र के रूप में जो है तो जन्म हुआ है ना। तो वहां पर डॉक्टर के द्वारा हॉस्पिटल के सार्वजनिक रजिस्टर में लेखबद्ध किया गया यह कथन कि गौरव का जन्म 1 जुलाई 2002 को हुआ था, सुसंगत है, उसका न्यायालय में साक्ष्य दिया जा सकता है और ये अपने आप में पर्याप्त होगा। इसी प्रकार से गौरव के पापा जी ने नगर पालिका में जो है तो आवेदन दिया था कि गौरव का जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाए, तो उसके लिए आवेदन दिया था। तो वहां पर भी रजिस्टर में सारी जानकारी लेखबद्ध की गई, पूरा जो है तो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है ना। यहां तक कि गौरव का बर्थ सर्टिफिकेट भी बना करके दिया गया, जन्म प्रमाण पत्र भी बना के दिया गया। और जब बड़े हो गए तो पापा ने गौरव को जो है तो यहाँ पर दे दिया, और जब गौरव को दे दिया तो गौरव लापरवाह, इन्होंने जो है तो उसको घुमा दिए। जब घुमा दिए है ना, और अब जो है यहाँ पर इनके बीच में जो है विवाद उत्पन्न हो गया कि इनकी जो है कहना चाहिए कि आपकी इनकी आयु कितनी है ना, उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। तो यहां पर ऐसी स्थिति में है ना, गौरव जब अपना जो है